पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के पास। उनसे बातचीत करेंगे। दलाल साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार धरनी साहब। दलाल साहब, जिस प्रकार से विधानसभा सेशन के दौरान शुरुआती दौर से ही कांग्रेस अग्रेसिव है, खासकर नकल को लेकर, पेपर लीकेज को लेकर, और हो अल्लाह सड़कों पर भी कर रही है। देखिए, नकल का विषय चिंताजनक बात है, लेकिन इसकी भूतकाल के परिवेश में जाना पड़ेगा। हरियाणा में पिछले 20-30 साल से नौकरियां किस तरह मिलती रही। 24 सरकारें होती थी, बगैर मेरिट के अपने चहेतों को नौकरी देती रही। बाद में लोग कोर्ट में गए और कितनी ही नौकरियों को हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया, लोग हटते रहे। जब से हमारी सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के, बगैर सिफारिश के सरकारी नौकरियां होंगी। वो सिर्फ योग्यता के आधार पर होंगी, मेरिट के आधार पर होंगी। और उसके लिए ज़्यादातर अब जो है ये भी कर दिया कि इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो क्लास 3 तक की नौकरी है सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पर होगी। और उस रिटन टेस्ट में ये सही है कि कहीं न कहीं कुछ लोग जो है, जो पुराने व्यवस्था में रहे हुए लोग हैं, नौकरियों के जो सौदागर रहे हैं, वो कहीं न कहीं गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने ये ठान रखा है कि गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे की नौकरी को कोई पैसे के दम पे खरीद नहीं पाएगा। और ये इस व्यवस्था की लड़ाई है। और इसीलिए जहां हमारी को कोई जानकारी मिलती है कि भी कहीं कोई गड़बड़ होने की संभावना है, थोड़ा सा भी शक होता है, तो हम उसको कैंसिल करते हैं। और उसी का परिणाम ये है कि जितनी नौकरियां हमारी लगी हैं भाजपा सरकार में, कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुई, ना कोई हटी है। आम आदमी को संतोष है। गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे को पढ़ने लग गए हैं और उनको भरोसा हो गया है कि जो बच्चा योग्य होगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। पर दलाल साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि 7 साल में 28 परीक्षाएं रद्द होना, ये अपने आप में एक सवाल है। कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 7 साल में कांग्रेस के वक्त के लगे हुए या दूसरी सरकारों के वक्त के लगे हुए कितनी नौकरियां निरस्त हुई। एक बार नौकरी लग के निरस्त होने से अच्छा ये है कि टेस्ट दोबारा हो जाए। कहीं गड़बड़ होती है, हम व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे 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 करके हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से कोई भी आदमी कानून से खिलवाड़ ना कर पाए और योग्य आदमी को रोजगार मिले, प्रतिभाशाली को रोजगार मिले। और जो लोग पैसे के दम पे उसकी रोजगार को छीनना चाहते हैं उसको हम नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की वकालत की है, विधानसभा में भी वो बिल सोमवार को आने के संकेत हैं। आप क्या समझते हैं, इससे नकल रुकेगी? ये एक अच्छा कदम है। हमने देखा है कि पिछले कई जो परीक्षाओं में गड़बड़ हुई है और बार बार हमें उसको निरस्त करना पड़ता है। तो और जो परीक्षार्थी हैं उनको तो कष्ट भी होता है। तो कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए कानून को थोड़ा सा सख्त करना ज़रूरी है। और ये एक अच्छा कदम है कि ऐसा डिटरेंट आ जाए, अच्छा सख्त कानून आ जाए, जिससे जो ऐसा गलत काम करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। दलाल साहब, परिवार पहचान पत्र को लेकर कांग्रेस काफी मुखर हो रही है। विशेषकर जो कांग्रेस की नेता हैं किरण चौधरी, उन्होंने कहा है कि इससे आदमी की निजता यानी कि प्राइवेसी लीकेज हो जाएगी, सब डाटा ओपन हो जाएगा। पूरे देश में हमारी एक मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने, उन्होंने बड़ी अनोखी योजना बनाई है। और वो योजना ये है कि हर हरियाणवी का जो डाटा बनाया जाए कि उसके परिवार में कितने आदमी हैं, कब कौन पैदा हुआ है, कौन कमाने वाला है, क्या उसका रोज़गार है, क्या वो खेती करता है, दुकानदारी करता है, सरकारी नौकरी करता है और या व्यापार करता है।
और वो डाटा किस लिए बना रहे हैं हम कि उसको देख के हम आगे नीतियां बनाएं, क्योंकि एक लोकतंत्र में जो हमारी सरकार है कल्याणकारी सरकार है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि पहला हक शासन के खजाने पे जो सबसे कमज़ोर है, सबसे गरीब है, जिसको कभी सरकार की नीतियों का लाभ नहीं मिला, उसका हक बनता है। अंत्योदय की भावना से हम काम करना चाहते हैं और इसलिए हम सारा उनको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं जिनको पिछले 60-70 साल में इसी लोकतंत्र में भी देश को इतनी आज़ादी मिलने के बाद भी उनको एक अच्छी मान सम्मान की ज़िंदगी नहीं मिल जी पा रहे। तो वो डाटा हम इकट्ठा करके उनके डाटा के बेस पे उनको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस को इसमें कष्ट क्या होता है, क्या निजता आउट हो जाएगी? और ये सारा डाटा तो सरकारी तो उसके पास है, कोई प्राइवेट एजेंसी के पास है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस को चिंता ये है कि ये गरीब आदमी जो आज मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से हम गरीबों के हित की योजनाएं लाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो कांग्रेस का चिंता करना स्वाभाविक है। दुलाल साहब, कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने पिछले बार बजट सेशन में जिस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव लाया जो उनका ध्वस्त भी हुआ, लेकिन फिर कृषि कानूनों का कहीं ना कहीं मुद्दा विधानसभा में कल भी नजर आया, कहीं किसानों की बात, तीनों कृषि कानूनों का विरोध भी नजर आया। कांग्रेस के इस एटीट्यूड को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस जो है जनता के द्वारा बार बार रिजेक्ट हो चुकी है और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि आज उनकी जो समस्याएं हैं, आज देश प्रगति नहीं कर पा रहा, देश में जो गरीबी है, शोषण है, भूख है, भ्रष्टाचार है, उसकी जननी जो है वही रही है। और कांग्रेस को भी ये पता लग गया है कि वो सीधे सीधे हमारी भाजपा के लोगों से, भाजपा पार्टी की नीतियों से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो नया तरीका उन्होंने अपनाया है, जैसे वो छापामार युद्ध होता है, किसी और के कंधे पे बंदूक रखें, कभी किसान के मुद्दे पे, कभी सीए के मुद्दे पे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक को चैलेंज करना, कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसको तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो लेकिन उनको एक चीज़ समझना चाहिए, भारत का किसान अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसकी दुर्दशा जो रही है वो आर्थिक हालात से सक्षम नहीं है। उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो वो पिछले ज़माने के अंदर जो शासन करता रही कांग्रेस, उसकी नीतियां हैं। और किसी भी रूप में भारत का किसान, स्वाभिमानी किसान जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस है, उसको स्वीकार नहीं करेगा। दुलाल साहब, कल कांग्रेस पदयात्रा कर रही थी कुछ मुद्दों को लेकर, वहाँ पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। ये मुद्दा सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उठाया, प्रिविलेज कमेटी को दिया गया ये मामला स्पीकर महोदय द्वारा। इस घटनाक्रम को लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, वो मैंने जो आज न्यूज़पेपर में देखा है कि कांग्रेस के सारे विधायक कुछ प्ले कार्ड ले करके और विधानसभा की तरफ जो मार्च कर रहे थे, विधानसभा में जाने में तो किसी विधायक को कोई रोक टोक है नहीं। और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने उनको रोका है और वो मामला प्रिविलेज कमेटी को दे दिया और सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे और हाउस की प्रिविलेज कमेटी से बड़ी कोई कमेटी है नहीं, वो फैसला कर देगी। धन्यवाद। तो ये हैं जेपी दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री। इनका कहना है कि नकल और परीक्षाएं लीक होने को रोकने को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा खुद ही जागरूक है और इसीलिए कानून भी लाया जा रहा है और सख्त कानून लाया जाएगा। इसके अलावा मंत्री जी का बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना है कि कांग्रेस जो है किसानों की आड़ में राजनीति करने पर लगी हुई है। इसके अलावा इनके पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है,
जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस कई बार जनता के द्वारा रिजेक्ट हो चुकी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।